नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं जेपीपी के कोऑर्डिनेटर कहें, चेयरमैन कहें, वो क्योंकि इन्हीं के अंडर में तमाम जो 10 दल की पार्टियां हैं वो इन्हीं को देखना है, सारे रणनीति बनानी है और इन्हीं को चेयरमैन बनाया गया। दादा, सबसे पहले तो आपको बधाई कि सबसे पहले इस चुनाव विधानसभा से पहले आप अपना मैनिफेस्टो दे दिया है। बिल्कुल, बहुत एडवांस। और हम लोग जैसे डिजिटल इंडिया बोलते हैं, हमारा डिजिटल हो चुका है। हमारे संगठन 10 पार्टियों का गठबंधन में समन्वय स्थापित करना, लोगों के बीच में कॉन्सेंसस बहुत बड़ी बात है। आज एक पार्टी में भगदौड़ हो जाता है, टिकट नहीं दिया भाग गया, लेकिन यहाँ 10 राजनीतिक सब पंजीकृत पार्टी हैं और उसके बीच में समन्वय, वैचारिक समन्वय बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें आज तक तो हम कामयाबी हो गए हैं। और पिछले बैठक में हमने 10 पार्टी को 10 ठो नेताओं का उम्मीदवार और 10 सीट पे सहमति हो गई, कहीं टकराव नहीं है। तो पहला हमने उन्हें प्रयोग किया कि एक एक सीट ले लो, तो एक एक सीट में टकराव नहीं था। ये फाइनल हो चुका है पिछले बैठक में, एक सप्ताह पहले मैं भी था उसमें। थे आप। तो इस बार में कम से कम 3 सीट पे आज तय हो जाएगा। अगर 3 टोटल 4 हो जाएंगे तो 10 सीट में 40, तो 41 होने से तो सरकार बनती है। 41 सीट जिसको आती है वो साधारण बहुमत बोला जाता है। तो आज लगभग हम 41 तक पहुंच जाएंगे। तो इतनी बड़ी बात है। आज चुनाव की घोषणा सुगबुगाहट तो शुरू हो गया है, लेकिन हम सीट शेयरिंग में आगे हैं, 2 कदम आगे हैं आज। और सबसे बड़ी हमारी घोषणा पत्र में टोटल सिलेबस चेंज करने की बात हो रही है। टोटल माने जैसे स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में सिलेबस चेंज होता है, तो उसी तरह का हम पॉलिटिकल सिलेबस को आज चेंज कर दिया। आज की घोषणा पत्र पॉलिटिकल सिलेबस को चेंज कर दिया। क्या घोषणा पत्र में क्या कुछ नया है इस बार, क्या कुछ नया लेके आए हैं राज्य की जनता के लिए? एक तो है कि पहले तो एक है 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री होगा। मतलब 1 साल में एक जो मुख्यमंत्री होगा ना, वो अगले साल बदले जाएंगे और वहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे 2-2 करके। और ये जो उप मुख्यमंत्री हो रहा है, ऊपर लेवल में भी ये चेंज हो रहा है कि एसटी हो गया 1 साल, तो भाई आप काम डाउन, दूसरा को मौका दीजिए। और 1 साल में एससी को बनाए, शेड्यूल कास्ट को, उसके साथ और एक ठो ओबीसी को डिप्टी सीएम बना देंगे। तो ऐसा नहीं बना। हिंदुस्तान में मैंने स्टडी किया हूँ, राइट फ्रॉम 1952 ऐसा राज्यों में राजनीति नहीं हुआ। ये नया सिलेबस है। एक तो ये हो गया 5 साल में 5 मुख्यमंत्री अलग अलग समुदाय से, और 5 साल में उसके साथ डिप्टी सीएम अलग समुदाय से। एक नया समीकरण, ये सब सत्ता का विकेंद्रीकरण है। दूसरा चीज़ है विधायक फंड, हर साल 5 करोड़। मैंने हिसाब किया 81 एमएलए का अगर आप कीजिएगा तो 2000 करोड़ रुपया लोग डकार लेते हैं, उसका ऑडिट नहीं होता है। तो वो वाला पैसा बंद करके हम सीधे गांव में जाएंगे। एक गांव में 5 करोड़ काया पलट जाएगा। 5 करोड़ गांव का ग्राम सभा को दिया जाए। ग्राम सभा को देंगे। आत्मनिर्भर ग्राम, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, महिला सशक्तिकरण, 3 बार फसल, अच्छा नस्ल, नया मॉडल बना रहे हैं हम। टोटल सिलेबस चेंज हो जाएगा। दूसरा है 20 लाख मजदूर पलायन कर गए थे, उसका चिन्हितकरण होगा। कौन गरीबी के चलते गुजरात गया, कौन पंजाब गया, उसका रिहेबिलिटेशन कैसा होगा। और एक चीज़ है, सीएनटी एक्ट में तो इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो रहा है। सीएनटी एक्ट है, वहाँ तो पूंजी निवेश होगा, जमीन अधिग्रहण पीपीपी मॉडल में करने वाले हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब एग्रो एग्रीकल्चर का एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो मैंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अगर आपका मैंने 100 बीघा जमीन है तो 50 बीघा में इंडस्ट्री और उसी का एक पार्ट में एग्रीकल्चर, 3 बार फसल। और वो सीएनटी एक्ट उसको भागीदारी बनाएंगे। जमीन का मालिक को मुआवजा देके छुट्टी एक बार में नहीं कराएंगे, बल्कि आपका पूंजी मेरा जमीन। ये नया मॉडल है, बहुत बड़ा फंडा है। ना तो बीजेपी सोचा है डबल इंजन वाला, और ना तो जेएमएम का कभी सोच हो सकता है। ये सूरज सिंह बेसरा है, ऐसे इंटेलेक्चुअल नया नौजवान का पढ़ा लिखा लोग हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। तो ये नया मॉडल इसीलिए है कि एग्रो इंडस्ट्री चाइना मॉडल है कि मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, गाय पालन, इंडस्ट्री, खेती, ये नया मॉडल कर रहा है। वही जमीन मालिक,
लेकिन उस मालिक को मुआवजा देंगे, CN टैक्स बिक्री नहीं कर सकता है, ट्रांसफरेबल नहीं होगा, लेकिन उसको क्या पार्टनरशिप बना देंगे। मेरा जमीन में आओ जी, अडानी अंबानी, पार्टनरशिप करो। अरे पार्टनरशिप बाबा, ऐसा बढ़िया लीडरशिप और इंडस्ट्री में पार्टनरशिप। दादा एक सवाल है कि हर पार्टियां घोषणा करती है, कोई 1 लाख नौकरी की बात करता है, कोई 5 लाख की करता है, कोई 2 करोड़ की नौकरियों की बात करता है। आपके घोषणा पत्र में नौकरियों को लेकर के क्या? नौकरी ये जो 1,000 रुपया महीना दे रहा है, दारू हंडिया पी के क्या करेगा? गरीब लोगों को दीजिएगा महीना में, तो मियाँ बोलेगा हम भी पियेंगे दारू, और बीबी बोलेगा हम भी पियेंगे हंडिया, तो हंडिया में से चल जाएगा। तो 1,000 रुपये में कुछ घर द्वार तो बचने वाला नहीं है। उसी परिवार को एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार नौकरी में गारंटी कर देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। हर एक परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी का गारंटी। और हमारा घोषणा पत्र घोषणा नहीं होगा, कोर्ट में एफिडेविट करके हमारा उम्मीदवार जाएंगे। अगर नहीं पूरा करेगा तो राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार होगा। ऐसा नया मॉडल बना दिया हमने। दादा आपके घोषणा पत्र की एक प्रति देखना चाहूँगा, एक घोषणा पत्र की प्रति लाइएगा। कॉपी लाओ, कॉपी लाई है, क्योंकि अभी 10 सूत्री है। क्योंकि आपकी घोषणा पत्र की आप देख सकते हैं, जनमत का विकल्प हमारा संकल्प नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया है। भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जनमत, झारखंड नवनिर्माण महासभा का ये कह सकते हैं कि घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में 10 सूत्री है, फिलहाल 10 सूत्री घोषणा पत्र आप देख सकते हैं, जारी किया गया 10 सूत्री घोषणा पत्र है। और इस घोषणा पत्र में नौकरी के नाम पर हर एक परिवार को इनका कहना है कि एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा, गारंटी। अभी गारंटी ऐसी कि एफिडेविट दे के कोर्ट में, उसके बाद इन्होंने कहा है कि मैं एफिडेविट दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो राइट टू रिकॉल की तरह जनप्रतिनिधि को वापस भी बुला लिया जाएगा। अच्छा दादा, और कुछ जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास रखा है? युवाओं को UPSC, IAS, IPS जो कोचिंग होता है ना, जिसको कोटा जाते हैं राजस्थान, दिल्ली जाते हैं, हम UPSC, IAS, IPS बनने का, BDO बनने का, टीचर बनने का, IIM का, IITs का तमाम कोचिंग सेंटर हर जिला के मुख्यालय में करेंगे। अभी जो है यहाँ के झारखंड के बच्चे दिल्ली में कोचिंग कर रहा है, बॉम्बे में कर रहा है, बेंगलुरु में कर रहा है, कोटा जा रहा है। अभी झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला के हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग सेंटर होगा निःशुल्क, और तमाम सामग्री फ्री देंगे। इतना बड़ा कोई किया है हमने। युवा जो है, युवा झारखंड है, स्लोगन देता है। हमने युवा झारखंड में युवाओं को इतना बड़ा ऑफर दिया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फ्री में UPSC, IAS, IPS का कोचिंग, सामग्री, किताब उताब, लैपटॉप के साथ पूरा तमाम देंगे। हम तैयार करेंगे यहाँ के लोगों को, क्यों पलायन करेंगे, बाहर जाएंगे। 20 लाख मजदूर भी पलायन नहीं करे, रोजगार देंगे। और जो बुद्धिजीवी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन जो बाहर जाता है, मैं यहाँ पे दूसरी बात ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे, भेलोर जाना ना पड़ेगा। ऐसे हॉस्पिटल को चंदूस करेंगे। सरकारी स्कूल नाम के वास्ते खाली खिचड़ी खिलाओ, घंटी पीटो और इस तरह छुट्टी हो जाओ, वो नहीं चलने वाला है। CBSE बोर्ड का पैटर्न का होगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा, हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। सरकारी प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम अब हमारा नया मॉडल में मातृभाषा में भी होगी और हिंदी भी होगा, इंग्लिश, 3 लैंग्वेज। नया पैटर्न हमने चेंज कर दिया टोटल सारा। दादा एक सवाल है, झारखंड की राजनीति में दागी और बागी नेताओं की भरमार हो जाती है। दागी नेता हर जगह रखते हैं और एक दूसरे से बागी होकर के नेता खूब आते हैं। तो आपके मतलब पार्टी में दागी बागी नेताओं की भरमार रहेगी? यहाँ पे नहीं चलेगा। पहले अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, पहले जमाने में राजनीति होता था। कांग्रेस के जमाने में अपराधियों का राजनीतिकरण होता था। अब वर्तमान में राजनीति का अपराधीकरण हो गया। इसलिए जितनी भी पृष्ठभूमि देखिएगा MLA MP का, उसका डिग्री चेक कीजिए, उसका कैरेक्टर चेक कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार भी होंगे। और यही कारण है झारखंड को इस तरह से अपदस्थ कर दिया, लोगों ने बदनाम कर दिया। इसलिए हम लोग
60% जो युवा शक्ति झारखंड में एजुकेटेड है, डिजिटल इंडिया में है, ग्लोबल हाथ में मुट्ठी में है ग्लोबल। हम लोग झारखंड को ग्लोबल झारखंड बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर गांव बनाना। झारखंड को ग्लोबल झारखंड बनाएंगे, ग्लोबल झारखंड, और गांव को आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। इसके लिए बहुत मशक्क़त दिमाग लगाया गया है। पलायन रोकने का, शिक्षित लोगों को रोजगार देने की बात है, क्राइम कंट्रोल करने का, पुलिस को ठीक करने की, सिस्टम को गुड गवर्नेंस करने की, ईमानदार होने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हम तो चाहेंगे कि इस बार हम लोग खरा उतरेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे हम लोग। यहाँ भ्रष्टाचार, जैसे पुलिस का एक सिस्टम है, था को ना को था को ना, थाना मतलब गुंडा, पैसा दे दो तुम छूट जाओ, निर्दोष को ठोंस दो, चले जाए, डंडा करके छोड़ेंगे पुलिस लोगों को। ये नहीं चलेगा तेरा घूस थाना में नहीं है, इंदिरा आवास में घूस सिस्टम नहीं, बिना कैशलेस पॉलिटिक्स, कहीं कोई पैसा का गुंजाइश नहीं होगा। सिस्टम चलाने वाला आदमी होना चाहिए। दादा एक सवाल है कि मीडिया वाले को लेकर के भी आप कुछ बोल रहे थे कि अलग से, चूँकि पिछली सरकार अगर देखा जाए, वर्तमान झारखंड की सरकार, तो हेल्थ इंश्योरेंस मीडिया वालों को लाया गया। आप कुछ खास करने वाले हैं क्या? हम हेल्थ अभी एक तो जोड़े जाएंगे, अभी बात के क्रम में मैं घोषणा कर अभी देखा कि कल परसों वकील लोगों को 14,000 रुपया पेंशन फिक्स कर दिया, घोषणा कर दिया। वकील लोग बहुत खुश हैं। हालांकि वकील लोग, प्रेस वाले लोग, कोई प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पैकेट है, कोई पेमेंट है, ऐसा सिस्टम नहीं है। जान को जोखिम में लाठी डंडा भी चलता है, प्रेस कवरेज करता है, चोरी डकैत होता है, माओवादी भी लड़ता है, तो प्रेस जोखिम भरा जिंदगी रिस्क लेके अपना काम करता है। इनका कोई ना यह है लाइफ इंश्योरेंस है ना कुछ है। अभी प्रस्ताव आया, सहमत दे दिया कि प्रेस बंधु जब रिटायरमेंट लाइफ होंगे, नाम रजिस्ट्रेशन होगा, आवेदन मिलेगा, फॉर्म फिलहाल, तो उनको 5,000 रुपया करेंगे। साथ साथ उन परिवार के एक परिवार को, सदस्य को, वो भी एक फैमिली में आता है प्रेस वाला भी, उनका भी योग्यता के अनुसार उनको नर्स में हो, डॉक्टर में हो, इंजीनियर में, पियोन में, चपरासी, टीचर में, प्रोफेसर, लेक्चरर, माने योग्यता के अनुसार प्रत्येक परिवार को नौकरी का गारंटी। ये ऐसे आश्वासन नहीं है, झूठा वोट की राजनीति की बात नहीं है, तो हम उनको करेंगे। दूसरा है, प्रेस के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसको प्रेस क्लब सुख सुविधा दिया जाएगा, प्रेस क्लब बना दिया जाएगा उसको। इस तरह से हम चाहते हैं, लोग लुभावन नहीं, उनका सुख सुविधा देखना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस क्लब होना चाहिए। दादा चुनाव को लेकर भी कुछ कहा था? नहीं, प्रेस को हम कैसे खुश कर सकते हैं? क्या प्रेस को खुश कर देंगे तो ज़्यादा वोट मिल जाएगा? नहीं, प्रेस का लाइफ इंश्योरेंस के साथ 5,000 रुपया पेंशन, प्लस उनके परिवार को योग्यता के अनुसार नौकरी गारंटी, प्लस हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब बना देंगे। दादा एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में जेएमएम को भाजपा लगातार कर रही है, भाजपा कर रही है जेएमएम को कि WHO पार्टी है। WHO मतलब वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भाजपा का कहना है। आपका क्या सोचना है? हम तो बोलेंगे परिवार से लेके परिवार को लेके बर्बाद हो गया। परिवार बाद बाप बेटा को बर्बाद कर दिया। बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री, बेटा बना 3 बार, वही ढाक के 3 पात, बाप बेटा, बहू, परिवार। ये लोकतंत्र का के साथ नाइंसाफ है, जनता के साथ धोखाधड़ी है। काबिलियत को होना चाहिए। विदाउट माने बीएड टीचर की पात्रता नहीं हो सकता है, विदाउट MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, विदाउट LLB लॉयर नहीं बन सकते हैं, विदाउट 10 साल का एक्सपीरियंस प्रोफेसर नहीं बन सकता है, और 10 साल बिना प्रोफेसर का प्रिंसिपल नहीं बन सकता है। उसके बाद 10 साल प्रिंसिपल बने तब जाके वाइस चांसलर बन सकता है। ये क्राइटेरिया, जितने भी फटे चार हैं, जितने भी चोर चूहार लफंगा नॉन मैट्रिक फेल है, सब पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन हो गया। इनको एक कचड़ा को साफ करेंगे, राजनीति का कचड़ा को साफ करेंगे। वर्तमान में झारखंड के जो हालात हैं उस पर क्या कहेंगे? वर्तमान हालात में ये है, ये जो 1-1 हज़ार रुपया दे रहा है ना, अभी तक 5,000 करोड़ खत्म हो गया। 5,000 करोड़ में कितना बढ़िया हॉस्पिटल बन सकता था।
5,000 करोड़ में पलायन रोकने का वैकल्पिक व्यवस्था रोजगार हो सकता था। आप राजनीति में लोक लुभावन कर रहे हैं, वोट की राजनीति करते हैं। आप जो है ना खजाना जो है ना खाली कर दे रहे हैं ये सरकार का। आज कितना बजट है? सालाना बजट 1,20,000 करोड़ है सालाना बजट। और अभी तक झारखंड की हालत ये है, पर कैपिटा इनकम 60,000 है सालाना, जबकि नेशनल औसतन 1,20,000 होना चाहिए। झारखंड में पूरा नेशनल में पर कैपिटा इनकम होना चाहिए 1,20,000 1,20,000 होना चाहिए, लेकिन झारखंड में पर कैपिटा इनकम 60,000 है। प्रति व्यक्ति लोन में 25,000 लोन हो गया है। आप भी लोनर है, मैं भी लोन हूँ, तो लोन में डूबा हुआ है 25,000 प्रत्येक व्यक्ति, और आप बांट रहे हो फ्री में 5,000 करोड़। आपका हॉस्पिटल ठीक नहीं है, रिम्स ठीक नहीं है, आपका MGM जामशेदपुर ठीक नहीं है, यहाँ ये क्या बोलते हैं रिम्स, उसके बाद एम्स आपने खोल दिया, बढ़िया से IIT नहीं है। दादा 1,000 महिलाओं को दिया जा रहा है, तो सशक्तिकरण करने के लिए दिया जा रहा है, उनका कहना है। नहीं, दारू हड़िया पीने के लिए दे रहा है। दारू हड़िया पीने के लिए? बिल्कुल, आदिवासी में दारू हड़िया प्रचलित है। इलेक्शन के समय में दारू हड़िया से है ना, ये लोग स्लोगन बना दिया है। एक बार मैं 2000 में एक मीटिंग में गया था, तो बोला कि झारखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बढ़िया? एक है कड़िया, दूसरा है ये कड़िया, और दूसरा है दड़िया, दोनों में कौन बढ़िया? तो नौजवान लड़का लोग दारू हड़िया पी के बोलता है कि ना दड़िया ना कड़िया, जो देगा हड़िया मेरे लिए वही बढ़िया। झारखंड में यही कॉन्सेप्ट है, ना कड़िया मैंने कड़िया मुंडा, ना दड़िया मैंने शिबू सोरेन, ना कड़िया ना दड़िया, जो देगा हड़िया मेरे लिए वही बढ़िया। तो तुम यही झारखंड में 24 साल में सिखाया है राजनीति में, चखना दारू हड़िया ना चल। तो झारखंड में मूल्यों की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति होगी। दारू हड़िया चखना का राजनीति मत करो, मुद्रा का राजनीति मत करो। उखाड़ के फेंकेंगे, जितना घोटाला किया हो ED तो कर रहा है, CBI तो कर रहा है, सबको शासन करेंगे, जेल में घुसाड़ेंगे। बीजेपी अपना रणनीति अपना रही है, लगातार हमलावर है राज्य सरकार पर, उस पर क्या कहेंगे? राज्य सरकार और दोनों हमलावर है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों को बारी बारी से मौका मिला राजपाट का, लेकिन दोनों ने बारी बारी से राजपाट तो नहीं किया, दोनों मिलके लूटपाट किया है। आज बीजेपी के अंदर में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से आसाम के भी मुख्यमंत्री आया हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आया, अभी सेंट्रल का मिनिस्टर है। कितना है मुख्यमंत्री? 7 हो गया। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड की राजनीति में वोट बटोरने के लिए 7 मुख्यमंत्री डेरा डाला हुआ है। उनका मुख्यमंत्री का माने क्या बोलता तांता लगा हुआ है, तो उनकी राजनीति फेल हो चुका है। जेमें बाप 3 बार, बेटा 3 बार, एक परिवार में 6 बार मुख्यमंत्री होता है जी। अरे ज्योति बसु एक ही व्यक्ति 5 बार हुआ 25 साल तक, काया पलट कर दिया बंगाल। नवीन पटनायक 5 बार 25 साल काया पलट कर दिया, बाप बेटे मिलके झारखंड को ढकार दिया, वो नहीं चलता, दोनों फेल। इसीलिए ना तीसरा विकल्प जनमत सूर्य सिंह बेसरा के अगुवाई में, नेतृत्व में काया पलट कर देंगे। काया पलट कर देंगे झारखंड का ये थे सूर्य सिंह बेसरा, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी, अपनी राजनीति को देखा, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में न करिया चलतो न डढ़िया चलतो तो सिर्फ हड़िया चलतो की राजनीति यहाँ पे अब नहीं होगा, अब होगा साफ सुथरा फेयर पॉलिटिक्स। देखते हैं भविष्य के गर्भ में यहाँ की राजनीति क्या होता है।